अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट जाकर दर्जनों शॉप्स पे सैकड़ों शर्ट्स देखने के बाद जो आप बिल आखिर परचेज करें, घर आकर आपको अपनी ही पसंद पर रिग्रेट हो और आप ये सोचते रहे कि काश वो पिछली दुकान पे छोड़ी हुई शर्ट ही ले लेता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मसला आप में नहीं, आपके दिमाग के डिसीजन मेकिंग सिस्टम में है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइकोलॉजिस्ट ने इस मसले का हल ढूंढ लिया है और ये वीडियो पूरी देखनी है कि कहीं आपको इस बात पर भी रिग्रेट न करना पड़ जाए कि काश इसकी बात सुन ही लेता। सोचिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू में 5 बर्गर है और आप 2 मिनट में ऑर्डर कर देते हैं। आप इमेजिन करें कि मेन्यू में 30 बर्गर है, ऑप्शन 6 टाइम्स बढ़ गए हैं। अचानक आपका कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। साइकोलॉजी के मुताबिक जितने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं डिसीजन लेने में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है और इसको कहा जाता है डिसीजन पैरालिसिस। 1995 में रिसर्चर्स ने एक सुपरमार्केट एक्सपेरिमेंट किया। एक स्टॉल्स पर 24 फ्लेवर्स के जैम रखे जबकि दूसरे स्टॉल्स पर सिर्फ 6। लोग ज्यादा अट्रैक्ट 24 वाली टेबल की तरफ हुए, लेकिन खरीदा किससे ज्यादा? 6 फ्लेवर्स वाली टेबल से। यानी ज्यादा चॉइसेस लोगों को इम्प्रेस तो करती है लेकिन डिसीजन लेने से रुकती है। इसी वजह से आज के जमाने में लोग ज्यादा ऑप्शन होने के बाद कंफ्यूज नजर आते हैं। मोबाइल लेने जाते हैं तो पहले 3 या 4 मॉडल्स होते थे और अब 100+ मॉडल्स हैं। रिजल्ट्स, इंसान मोबाइल कम लेता है और YouTube रिव्यूज ज्यादा देखता रहता है। नेटफ्लिक्स या YouTube की मिसाल ले लीजिए। आप कोई मूवी देखने के लिए प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, कोई एक मूवी सेलेक्ट भी कर लेते हैं और फिर 10 से 15 मिनट बाद उस मूवी को स्किप करके दूसरी रिकमेंडेड मूवीज की तरफ मूव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास चॉइसेस थे और ये करते करते आप मल्टीपल मूवीज स्किप करते जाते हैं और कोई एक भी नहीं देख पाते। जबकि अगर आप पुराने जमाने में चले जाए तो टेलीविजन और कैसेट्स पे जो मूवी अवेलेबल होती थी आपको वही देखनी पड़ती थी और यही वजह है कि एवरेज से एवरेज मूवी भी लोगों के लिए मास्टरपीस होती थी। एक वक्त था कि जब रिश्ता करने के लिए लोग कुछ दिनों में ही फैसला कर लिया करते थे और आज सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स की वजह से लोगों के जहन में पार्टनर को लेके 1000 पैरामीटर्स होते हैं। लुक्स, कास्ट, एजुकेशन, ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉयल्टी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और हर ऑप्शन को रिजेक्ट करने की वजह बस यही होती है कि शायद इससे बेहतर मिल जाए। रिसर्च कहती है कि हम अक्सर गलत डिसीजंस की वजह से परेशान नहीं होते, हम उन डिसीजंस की वजह से परेशान होते हैं जो हमने लिए ही नहीं होते। काश बिजनेस स्टार्ट कर लेता, काश उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता और काश वो रिस्क ले लेता। इसलिए साइंस कहती है कि एक्शन का रिग्रेट टेम्पररी होता है लेकिन मिस्ड अपॉर्चुनिटीज यानी जो अपॉर्चुनिटीज आपने ली ही नहीं उनका रिग्रेट आपको सालों रहता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ज्यादा चॉइसेस हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं तो फिर हम क्या करें? पहला प्रिंसिपल साइकोलॉजिकली यानी कि हर चीज में बेस्ट मत ढूंढिए, गुड इनफ देखिए जो आपको जहनी तौर पर सही लग रहा है। साइकोलॉजी में इसको सेटिस्फेक्शन कहा जाता है। और दूसरा प्रिंसिपल है 10-10 का रूल और खुद से सवाल पूछिए कि इस फैसले का 10 मिनट बाद मेरे ऊपर क्या असर होगा, 10 महीने बाद क्या होगा और 10 साल बाद क्या होगा। ये टेक्निक आपको इमोशन से निकलकर लॉन्ग टर्म थिंकिंग की तरफ ले जाती है। अब आप शायद समझ गए होंगे कि सक्सेसफुल लोग जरूरी नहीं कि हर बार परफेक्ट डिसीजन ही ले, उनसे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं और अगर वो मिस्टेक्स हो जाती है तो उस डिसीजन को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि गलत फैसला आपको कुछ सिखा तो देता है लेकिन फैसला जो आपने लिया ही ना हो वो बस काश बनकर रह जाता है। चले एक कड़वी सच्चाई के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इमेजिन करें आप एक पैरेलल यूनिवर्स में हैं जहाँ आपके सारे काश पूरे हो चुके हैं। वहाँ आपने वो प्लॉट भी ले लिया, वो बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया और उस रिश्ते को भी हाँ कह दी। आपको क्या लगता है कि इस सिनेरियो में आप 100% सेटिस्फाई होंगे? नहीं, क्योंकि वो तमाम ऑप्शन जो आपने अवेल नहीं किए उसको मिलने के बाद आपका दिमाग शायद किसी और सिनेरियो की तरफ ले जाए कि शायद इससे भी बेहतर कुछ हो सकता था। जैसे बात समझ आई तो आई, वरना आप भी यहाँ सोच सकते हैं कि काश इस वीडियो को स्किप करके कोई दूसरी वीडियो देख लेता।